हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उदाहरण नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो भी उदाहरण है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज जो है से इस वीडियो में उदाहरण नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उसका क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि यहाँ से लिखेंगे हल। दिया गया है 96 है और एक क्या है 404 है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा। आइए, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से इसको करना है। ये 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर 2 से यहाँ लगाएंगे तो यह जाएगा 24 बार में। फिर यहाँ जब 2 से लगाएंगे यह जाएगा 12 बार में। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे यह आएगा 6 बार में। फिर 2 से ये 3 बार में और ये 3 से चला जाएगा 1 बार में। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, उसको देखिए। ये चला जाएगा 2 से आ जाएगा 1 0, 2 से चला आएगा ये कितने बार में, 2 से ये चला आएगा 2 0 2। फिर 2 से चला आएगा 1 0 1। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक गुणनखंड हो गया है। उसके बाद इसमें करना है HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF को निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड को लिखते हैं। गुणनखंड में इसमें दिया गया है क्या, 96 का गुणनखंड कितना आया है, 2 आ गया कितने बार, 5 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 1 बार क्या है 3 है। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 के पावर यहाँ आ जाएगा 5। चूँकि 2 जो है से 5 बार है इसलिए इसके घात के रूप में लिख दिया 2 के पावर 5। अब यहाँ 3 के घात क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसका 404 का गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुने 2। ठीक है, और गुना में आया 101, यानी इसके घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 101। ठीक है, इस तरह से इसको घात के रूप में लिख दिया। अब आगे करना क्या है, इसका LCM। HCF पहले बोला है तो HCF निकालिए। अब इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है। 2 चूँकि दोनों में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इसमें जो दोनों को लेते हैं जिसमें दोनों कॉमन हो, दोनों में जिसमें शामिल होता है जो संख्या उसी को लिया जाता है। तो दोनों में शामिल है केवल और केवल 2, तो केवल 2 को लिए हैं। ठीक है, और 2 का कम से कम वाला छोटा पावर वाला लिया जाता है। तो छोटा पावर इसमें क्या है, यहाँ 2 है पावर और क्या है यहाँ जो है से 5 हैं। तो क्या करेंगे, छोटा वाला पावर को लेते हैं, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 2, 2 के घात यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 का घात 2 कितना होता है तो 4 होता है। यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से HCF इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी तरह से LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए इसका एक सूत्र लगा दीजिए। LCM निकालेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF करके। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या है क्या, एक 96 है और एक क्या है 404। तो आ जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल 96 गुने 404 और नीचे आ जाएगा क्या HCF, मतलब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से 4 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, जब इससे इसको काटेंगे तो ये चलाएगा 101 बार में। ठीक है, अब यहाँ 96 गुने यहाँ हो जाएगा 101। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 जो है से इसका LCM हो जाएगा। 96 इसका LCM हो जाएगा और इसका HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को जो है से HCF LCM आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है, उसको देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि संख्या है 6, 72 और 120। ठीक है, इसका बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप HCF निकालिए फिर उसका LCM निकालिए। फिर से वही काम, अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए उसको करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 से चला जाएगा 3 बार में। फिर ये चला आएगा 3 से कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, 72 का जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, उसको देखिए 2 से चला जाएगा 36 बार में। फिर 2 से यहाँ 18 बार में। फिर 2 से यहाँ कितने बार 9 बार में।
3 से यहाँ 3 बार में, और यहाँ फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से 120 का कर लीजिए। 120 का जब करेंगे 2 से ये 60 बार में चला आएगा, फिर 2 से यहाँ 30 बार में, 2 से यहाँ 15 बार में, 3 से चला जाएगा अब कितने बार में, 5 बार में, और 5 से ये चला आएगा 1 बार में। ठीक है, इस तरह से इसका गुणनखंड करना है। उसके बाद एकदम सिंपल सा ट्रिक क्या लगाना है उसको देखिए। सबका लिखिए, 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 2 गुणे 3। 72 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आ गया, 2 के पावर कितना आया, 1 2 3 है, तो 2 के पावर यहाँ आ जाएगा 3, और 3 चूँकि 2 बार है तो 3 के घात आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से 120 का गुणनखंड कितना आया है, 2 जो है से इस बार कितना आया है, 3 बार 1 2 और 3, तो यहाँ 2 के घात आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, अगला है 3 जो है से 1 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार। इस तरह से इसका गुणनखंड लिख लेना है। लिखने के बाद उसके बाद करना क्या है उसको देखिए। इसमें बोलना है पहले HCF हम जब निकालेंगे तो इसमें करना क्या है, जो तीनों में कॉमन हो उसी को लिया जाता है। जो तीनों में कॉमन हो उसी को लिया जाता है। तीनों में कॉमन क्या है उसको देखिए। तीनों में क्या है, तीनों में चूँकि यहाँ पर क्या है, 2 जो है इसे देखिए, 2 यहाँ पर तीनों में आ रहा है। ठीक है, और एक 3 जो है इसे क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ना। अब 2 चूँकि तीनों में है तो यहाँ पर 2 को ले लेंगे, फिर उसके साथ गुना, 3 चूँकि तीनों में है तो 3 को ले लेंगे। ठीक है, अब इसका पावर क्या लेना है उसको समझिए। पावर जो लेना है सबसे कम वाला लेना है, तो 2 का पावर मतलब 2 का घात सबसे कम कितना है, 1 है, उसी को लेना है। 3 का घात सबसे कम कितना है, 1 है, उसी को लेना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 6। ठीक है, यानी इसका HCF जो निकल के आएगा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 इसका HCF आ गया। अब इसके आगे इसका करना है LCM। LCM निकालेंगे तो उसको देखिए। LCM निकालने के लिए सेम उसी बात को, तीनों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए। 2 है, फिर इसमें तीनों में क्या है, 3 है। ठीक है, तीनों में रहे नहीं रहे सबको लेना है। अब यहाँ 5 भी है बचा हुआ है, उसको भी ले लीजिए। ठीक है, अब LCM में पावर को जो लिया जाता है वो अधिकतम पावर को लिया जाता है। अधिकतम पावर इसमें कितना है, 2 का अधिकतम पावर क्या है, 3 है। 3 का अधिकतम पावर क्या है, 2 है। 2 का अधिकतम पावर 3, 3 का अधिकतम पावर 2, 5 का 5 पावर नहीं है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब इसका आ जाएगा। अब निकालिए, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8, 3 के पावर 2 हो जाएगा 9, और इधर 5 है, ये हो जाएगा 8 बजे 40 और 9 360। 360 जो है से इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका LCM भी निकल गया 360, और HCF क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए